आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ हनुमान चालीसा पाठ कैसे करें कैसे ना करें, पाठ करने का क्या विधि है, क्या समय है, उसके बारे में बता रहा हूँ। हिंदू धर्म में हनुमान चालीसा का बहुत ही व्यापक महत्व है। शायद ही कोई ऐसा हिंदू हो जो हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करता। ऐसी मान्यता है कि अन्य देवताओं की तुलना में हनुमान जी बहुत जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए भी लोग हनुमान जी का स्मरण और वंदन करते हैं। हनुमान चालीसा उस स्मरण और वंदन का एक प्रमुख माध्यम है। हनुमान चालीसा दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तिका मानी जाती है। हनुमान चालीसा की रचना के बारे में बता रहा हूँ। हनुमान चालीसा की रचना राम भक्ति काव्य धारा के महत्वपूर्ण कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा की गई। हनुमान चालीसा की रचना अवधी भाषा में की गई है। इसमें 40 चौपाइयां हैं जो मनुष्य जीवन के संपूर्ण चक्र का प्रतीक मानते हैं। मनुष्य के जीवन में 16 संस्कार निर्धारित किए गए हैं। इसके साथ ही मनुष्य का जीवन 24 तत्वों से मिलकर बना है। 24 तत्वों में 5 ज्ञानेंद्रियां आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, 5 कामेंद्रियां गुदा, लिंग, हाथ, पैर और वचन, 5 महाभूत है जो इस प्रकार है: धरती, आकाश, वायु, जल और शून्य। 5 तन्मात्राएं हैं: शब्द, रूप, स्पर्श, रस और गंध। और अंतःकरण के 4 तत्व है: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। विभिन्न धर्म ग्रंथों में जो 16 संस्कार बताए गए हैं वे क्रमशः इस प्रकार है: गर्भाधान, पुंसवन, सिमतोनयन, जातक कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, विद्यारंभ, कर्णवेद, यज्ञोपवीत, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। ऐसा कहा जाता है कि एक बार अकबर ने तुलसीदास जी को अपने दरबार में बुलाकर भगवान श्री राम से मिलवाने को कहा। तुलसीदास जी का कहना था कि भगवान श्री राम अपने भक्तों को ही दर्शन देते हैं। यह सुनकर अकबर कुपित हो गया और उसने तुलसीदास जी को फतेहपुर सीकरी के कारागार में बंद कर दिया। यह भी कथा प्रचलित है कि अकबर के दरबारी टोडरमल और अब्दुल रहीम खान खाना तुलसीदास जी से अकबर की प्रशंसा में कोई ग्रंथ लिखवाना चाहते थे, परंतु तुलसीदास जी ने लिखने से मना कर दिया। इससे नाराज होकर तुलसीदास जी को कैद में डाल दिया गया। इसके बाद कारागार में ही तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की। ऐसा माना जाता है कि हनुमान चालीसा की रचना होते ही बंदरों ने कारागार पर हमला कर दिया, जिसे संभालने में अकबर की सेना विफल हो गई। तब अकबर ने अपने मंत्रियों की सलाह से तुलसीदास जी को कारागार से मुक्त कर दिया। तुलसीदास जी के मुक्त होते ही सारे बंदर वापस चले गए। हनुमान चालीसा का पाठ का महत्व क्या है, इसके बारे में बता रहा हूं। हनुमान चालीसा में हनुमान जी की भक्ति और शक्ति की महिमा का वर्णन किया गया है। हनुमान जी को माता सीता जी के द्वारा अमरता का वरदान दिया गया है। इस आधार पर ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी
ऐसे एकमात्र देवता हैं जो कलयुग में भी पृथ्वी लोक पर मौजूद हैं। जो भी भक्त उन्हें अपनी भक्ति द्वारा प्रसन्न कर लेता है, वे सारी विपदा को दूर कर देते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने से राम भक्त हनुमान अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है। इसका नियमित पाठ करने से मनुष्य के सभी दुख और भय दूर हो जाते हैं। हनुमान जी को अपनी शक्ति का स्वयं एहसास नहीं रहता था। किसी अन्य के द्वारा शक्ति का एहसास दिलाए जाने पर उन्हें अपनी वास्तविक शक्ति का पता चलता था। उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो हनुमान जी के माध्यम से व्यक्ति के भीतर विद्यमान गुणों का बोध उस व्यक्ति को होता है। इससे व्यक्ति के आध्यात्मिक और शारीरिक बल का विकास होता है। हनुमान चालीसा के पाठ से शनि देव के प्रभाव को भी कम करने में मदद मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी ने शनि देव की रक्षा की थी, जिससे प्रसन्न होकर शनि देव ने कहा था कि वह हनुमान जी के भक्तों को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएंगे। इसीलिए जब कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो एक रूप में वह शनि देव को भी प्रसन्न करता है। इससे साढ़े साती का प्रभाव को भी कम करने में मदद मिलती है। हनुमान चालीसा का पाठ करने की विधि क्या है, इसके बारे में बताएं। हनुमान चालीसा का पाठ ऐसे तो किसी भी दिन किया जा सकता है, परंतु मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ का विशेष महत्व है। इसका पाठ सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ घर के पूजा कक्ष में या मंदिर में कहीं भी किया जा सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ पीपल के वृक्ष के नीचे करने का विशेष महत्व है। पीपल का वृक्ष लक्ष्मी जी और शनि देव जी को भी प्रिय है। यदि पीपल के वृक्ष के नीचे हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है तो हनुमान जी के साथ साथ मां लक्ष्मी और शनि देव भी प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी को स्वच्छता बहुत पसंद है, इसीलिए पूजा वाले स्थान पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पूजा आरंभ करने से पहले हनुमान जी की मूर्ति या फोटो को लाल वस्त्र के ऊपर रखना चाहिए और उनके ठीक सामने लाल आसन पर स्वयं बैठना चाहिए। हनुमान जी के फोटो के सामने धूप दीप जलाकर पुष्प अर्पित करना चाहिए। दिया गाय के घी या तिल के तेल का हो तो बेहतर मानी जाती है। पाठ प्रारंभ करने से पहले एक पात्र में जल भरकर रखना चाहिए। चमेली के तेल और सिंदूर से मंगलवार के दिन हनुमान जी का श्रृंगार करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे हनुमान जी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले भगवान श्री गणेश की आराधना करनी चाहिए। भगवान श्री गणेश की आराधना के बाद भगवान श्री राम और माता सीता का स्मरण करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ स्वस्वर करना चाहिए, जिससे व्यक्ति के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होता है। हनुमान चालीसा का पाठ हमेशा पूरा करना चाहिए, आधा अधूरा पाठ नहीं करनी चाहिए। पाठ समाप्त होने के बाद पात्र में रखे जल को प्रसाद की तरह ग्रहण करना चाहिए तथा मिष्ठान और फल द्वारा भोग लगाना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ
कितनी बार करना चाहिए इसके बारे में बता रहा हूं। हनुमान चालीसा में कहा गया है कि जो 7 बार पाठ कर कोई जो 7 बार पाठ कर छूटहि बंदी महासुख होई, अर्थात जो इसका 100 बार पाठ करता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और महासुख की प्राप्ति होती है। 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले को चमत्कारिक परिणाम की प्राप्ति होती है। यहां तक कि मृत्यु शैय्या पर पड़े व्यक्ति को भी जीवन दान प्राप्त हो सकता है। ऐसे हनुमान चालीसा का पाठ 1 बार, 3 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार, 100 बार या 108 बार किया जाना चाहिए। व्यक्ति को अपनी श्रद्धा और अपनी नियमितता के आधार पर हनुमान चालीसा का पाठ करनी चाहिए। हनुमान चालीसा पाठ क्या महिलाएं को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए इसके बारे में बता रहा हूं। पुरुषों की तरह महिलाएं भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं, लेकिन कुछ विशेष स्थिति में महिलाएं हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकती हैं। महिलाएं रजस्व वाला होने की अवस्था में हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकती है। हनुमान चालीसा के पाठ के क्रम में महिलाएं ना तो हनुमान जी को स्पर्श कर सकती हैं और ना ही उनका श्रृंगार कर सकती हैं। साथ ही महिलाओं को हनुमान जी के सामने सिर झुकाने भी नहीं चाहिए, क्योंकि हनुमान जी माता सीता जी को मां मानते थे। इसी आधार पर सभी महिलाएं हनुमान जी के लिए मां समान ही है। इसीलिए महिलाओं को कभी भी हनुमान जी के आगे सिर नहीं झुकाने के लिए कहा जाता है। यही बात हनुमान चालीसा पाठ के समय भी ध्यान रखनी चाहिए। प्रेम से बोलो पवन सुत हनुमान की जय।